हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्कूल कोरोना महामारी की वजह से बंद हो गया है, इसलिए आप लोगों की पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है। हम लोगों ने आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चालू कर रखी हैं, जिसमें हम आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगे। आप लोगों ने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ना, नंबर्स, संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, ये नंबर्स होते हैं। आज हम आप लोगों को रोमन संख्याएं पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? रोमन संख्याएं। ठीक है, इनको इंग्लिश में कहते हैं रोमन नंबर, ROMAN, रोमन नंबर। नंबर क्या होता है? अभी हमने आपको बताया, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि रोमन नंबर क्या होते हैं। नंबर से ने बता दिए। रोमन नंबर एक विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। किस तरह के चिन्ह होते हैं? विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। ये 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार के। अब ये चिन्ह क्या क्या होते हैं, इनको देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आपको बताएंगे रोमन चिन्ह सिर्फ 7 तरह के होते हैं और उनकी क्या वैल्यू होती है, उनके क्या मान होते हैं। हर एक चिन्ह का अपना एक अलग मान होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पे बनाना, इसको बना के आप लोग इसको तैयार करना। यहाँ हम लिखेंगे रोमन संख्या या रोमन चिन्ह, उसके नीचे इनका मान लिखेंगे, मान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू। ठीक है, तो देखो 7 तरह के होते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। इन 7 प्रकार के चिन्हों के बारे में हम बताएंगे और हर एक चिन्ह का अपना अलग एक मान होता है। जैसे 1, जब 1 को हम रोमन चिन्ह कैसे बनाते हैं? 1 का रोमन चिन्ह होता है कैपिटल I, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, क्या बताया? कैपिटल I और इसकी वैल्यू होती है 1। इसी तरह से दूसरा चिन्ह क्या होता है? हमारा दूसरा चिन्ह होता है कैपिटल V। कैपिटल V, इसका मान होता है 5। ठीक, कैपिटल V 5। तीसरा देखते हैं कैपिटल X। कैपिटल X का मान होता है 10। अब हम चौथे चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। हमारा चौथा चिन्ह क्या होगा? हमारा चौथा चिन्ह है कैपिटल L। कैपिटल L की जो मान होता है वो होता है 50। अगर हमें कहीं पे 50 लिखना है तो हम 50 की जगह पे कैपिटल L बना देंगे, तो रोमन अंकों में वो 50 हो जाएगा। इसी तरह से कैपिटल C। कैपिटल C का जो मान होता है वो होता है 100। 100 मतलब 100, 100। इसी तरह से हम आते हैं 6 नंबर पे। छठा चिन्ह हमारा, 5 चिन्ह हो गए ना, एक बार रिवाइज करो। कैपिटल I, कैपिटल V, कैपिटल X, कैपिटल L, कैपिटल C। अब हम छठे पे आते हैं। छठा है हमारा कैपिटल D। D आपने पढ़ा है, कैपिटल D, इसका जो मान होता है वो होता है 500, 500। इसी तरह से जो सातवां हमारा चिन्ह है वो हमारा है M, कैपिटल M। रोमन नंबर्स को हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। इसका जो मान होता है वो होता है 1000। कितना होता है? 1000 मतलब 1000। तो इतना जो मैंने आपको बताया, इसको आप इसमें देखते हुए अपनी कॉपी पे लिख लो। सबसे पहले कैपिटल I की वैल्यू होती है 1। फिर इस कैपिटल V, इसका मान होता है 5। इसी तरह से X का मान होता है 10। L का मान होता है 50। C का मान होता है 100। D का मान होता है 500 और M का मान होता है 1000 मतलब 1000। ठीक है, अब इस वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे? कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण नियम को बताने से पहले हम आपको बताते हैं कि 1 से 10 तक
रोमन नंबर हम कैसे लिखते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, 5 है और 10 है। इनके बीच की संख्याएं नहीं है। अब सोच रहे होगे ना बीच की संख्या तो कैसे लिखेंगे, तो बीच की संख्याओं के लिए क्या करेंगे, बीच की संख्याओं के लिए हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे 1 से 10 तक की रोमन संख्याएं। देखिए अगर हमें 1 लिखना है तो 1 के लिए हम क्या बनाएंगे, कैपिटल आई, अभी हमने आपको बताया। अब 2 लिखना है तो 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 1 और प्लस 1 कर सकते हैं। 1 + 1 क्या होता है, ये होता है 2। तो इसीलिए 1 का मतलब हुआ हमारा कैपिटल आई और ये कैपिटल आई, तो कैपिटल 2 कैपिटल आई। तो इसका मतलब 2 को हम लिख सकते हैं 2 बार आई बना लेंगे, हमारा 2 हो जाएगा। इसे 3 को देखो, 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 + 1 + 1, 3 बार करेंगे हम। 3 बार करने पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1। आपने एडिशन पढ़ा है ना छोटे क्लासों में, जोड़ते हैं जिसको हम लोग, 3 बार जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 3। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 1 का मतलब कैपिटल आई, दूसरे 1 का मतलब कैपिटल आई और तीसरे 1 का मतलब कैपिटल आई। तो 3 बार जब हम आई बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा 3। अब आते हैं 4 पे। तो 4 पे आने के लिए एक इसका नियम होता है। नियम क्या होता है ये हम आपको बताते हैं, पहले आप नियम के बारे में सुनिएगा। जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में से घट जाता है। जैसे हमने अभी आपको बताया 4 के लिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़ा अंक लिखा है ना, बड़ा अंक लिखा, बड़े अंक में से हमने एक छोटा अंक घटा दिया तो हमारा क्या हो जाए 5, मतलब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा बचा 4, बचा ना 4, ये देखो हमने 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, बचा 4। तो अब हमको पता है कि 5 के लिए हम क्या करते हैं, v लिखते हैं, और 1 के लिए हम क्या लिखते हैं, i लिखते हैं ना, इसके लिए v लिखते हैं, इसके लिए i लिखते हैं। अब हमने अभी तुमको नियम क्या बताया, नियम बताया जब देखो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिख के आ रहा है ना, जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटे अंक बड़े अंक में से घट जाता है। ये लिखा हुआ है आपके इधर बाईं तरफ, देखिए बाईं तरफ लिख के आ रहा है, एक बार इसको पढ़िए, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा जब हमको 4 लिखना होगा तो हम 4 लिखेंगे, इसमें हम पहले बनाएंगे 5 और घट गया एक अंक तो इसको हम बाईं ओर लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 4। 5 के बारे में बताया था हमने, 5 लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, v, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक नियम हो गया, अब एक नियम और है, यहाँ पे अपनी बाईं तरफ देखो, बाईं तरफ लिख के आएगा, अभी आपका जो नियम मैं बता रहा हूँ यहाँ लिखेगा, इसको आप अपनी कॉपी पे देख देख के लिख लेना। अब हमने अभी बताया कि जब घटाते हैं तो बाईं ओर लिखते हैं, तो अब दूसरा नियम हो जाएगा, जब हम जोड़ते हैं मतलब जब हम एडिशन करते हैं तब हम उसको उसके दाहिनी ओर लिखते हैं। तो नियम हो जाएगा, जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में जुड़ जाता है। जैसे 6, अब देखो जैसे 6 के लिए हम क्या करते हैं, 5 में हमने 1 जोड़ दिया, हमें 6 मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 के लिए लिखेंगे कैपिटल V और इसके लिए लिखेंगे I। अब हमारा देखो यहाँ बाईं तरफ देखो क्या कह रहा है, बाईं तरफ नियम हमारा क्या कह रहा है, नियम कह रहा है जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 के लिए हो जाएगा, हम 6 के लिए लिखेंगे V और I, हो गया। अब यहाँ जगह मेरे पास ख़त्म हो गई है, आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेगा, मैं आपको यहाँ पे अलग इधर बताता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह 7 के लिए क्या करेंगे, 5 + 1 6 और इसमें 1 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V I
और फिर एक बार आई, क्या हो गया 7। इसी से 8, 8 के लिए क्या हो जाएगा 5, इसमें छोटा अंक क्या हो जाएगा, चाहे हम इसमें 1 + 1 और +1 कर लें, या फिर क्या कर सकते हैं और 5 में हम 3 ऐड कर दें। देखो 3 के लिए लिखा हुआ हमने बगल में, देखो आपको 3 के लिए आई को 3 बार लिखा है, तो या तो हम आई को 3 बार लिख लें और वी बना दें, या वी और 3 बार आई 1 1 करके बना लें। तो हमारा 8 लिखने के लिए क्या हो जाएगा, 8 को हम लिखेंगे वी और फिर 3 बार कैपिटल आई बना लेंगे। हो गया, ठीक है। अब एक नियम हमने तुमको अभी बताया था, तुम लोगों को याद होगा, क्या बताया था 4 के लिए बताया था ना, क्या बताया था 4 के लिए, याद करो, पीछे अभी रिवाइज कराया था कि जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक से घट जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह से 9 के लिए देखो, 9 के लिए क्या होगा, यही वाला जो 4 के लिए हमने यहाँ पे बताया था, नियम बताया था ना यहाँ पे 4 के लिए, वही नियम यहाँ लग जाएगा। इसको हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे, 10 में से अगर हम 1 घटा दें तो हमें कितना मिलता है, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिल जाएगा। तो अब 10 के लिए हम लिखेंगे x और 1 के लिए लिखेंगे कैपिटल I। तो हम यहाँ पे इसके लिए 9 के लिए क्या हो जाएगा, 9 लिखने के लिए हम लिखेंगे कैपिटल X मतलब 10, और 10 में से हम 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैपिटल I जो है पहले आ जाएगा। यही तो नियम कहता है कि क्या हो जाएगा, वो उसकी बाईं ओर लिखते हैं, तो ये x के बाईं ओर लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद 10 के लिए आपको मैंने बताया था ना, ऊपर ही बताया मैंने, 10 के लिए क्या लिखते हैं, 10 के लिए हम लिखते हैं रोमन में कैपिटल X, कैपिटल X का मतलब 10। ठीक है, तो अब बच्चों आप लोग 1 से लेके 10 तक अपने घर पे अपनी कॉपी पे लिखोगे और इसको रिवाइज करोगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप लोग 11 से लेकर 20 तक नंबर अपने आप अपनी कॉपी पे लिखना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए 20 लिखना बता देता हूँ, 20 और 12 कैसे लिखते हैं, 2 एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कैसे आपको लिखते हैं, हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 12। देखो 12 लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है 10 + 2। अब 10 तक हमने अपनी रोमन नंबर्स लिख लिए हैं। देखो 10 के लिए हम अब क्या लिखते हैं कैपिटल X, और 2 के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो लिखा हुआ है 2 के लिए, देखो मैं गोला बना रहा हूँ। ठीक है, मैं दूसरे रंग से बना रहा हूँ जिससे तुम लोगों को दिखाई दे। 2 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 2 बार I बनाते हैं ना, 2 बार I बनाते हैं, तो बस 12 के लिए कैपिटल X हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हम दाहिनी तरफ लिख देंगे कैपिटल I और कैपिटल I। ये हो गया हमारा 12। इधर 13 हो जाएगा, इसी तरह से 14 हो जाएगा। 14 के लिए हम 10 लिखेंगे और 4 यहाँ से देखो लिख लेंगे, 15 हो जाएगा 10 और 5। अब हम एक एग्जाम्पल 20 लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 20 लिखने के लिए हम 10 में कितना ऐड करते हैं, 10 में 10 ऐड करते हैं, 10 जोड़ते हैं ना, तो 10 और 10 20 होता है। तो 10 का मतलब कैपिटल X और दूसरा कैपिटल X, तो ये हो गया 20। आज मैंने आपको 2 नियम बताए हैं, है ना। एक बताया है कि कोई छोटे अंक में बड़े अंक के बाईं ओर लिखते हैं तो छोटा अंक बड़े अंक में से घट जाता है, और दूसरा इसी का मैंने उल्टा बताया है। उल्टा क्या बताया है, जब कोई छोटा अंक बड़े अंक के दाईं ओर लिखते हैं तो छोटे अंक में से बड़ा अंक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। यही 2 नियम बताए हैं। तो एक नियम हमारा कहाँ पे लगता है, एक नियम लगता है हमारा जब घटता है। देखो एक नियम हमारा लगता है जब हम घटाते हैं, ठीक है, और एक नियम हमारा कहाँ लगता है, जब हम जोड़ते हैं। तो जब हम जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमारा दूसरा नियम लगता है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा नियम लगता है। आज इन 2 नियम की हम लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करेंगे और बाकी के नियम हम इसके आपको अगले वीडियो में बताएंगे, और तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए। ओके बच्चों, एक बार रिवाइज कर लो इसको, और इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लो। देखो रोमन नंबर, यहाँ पे मैंने बताया ना विशेष प्रकार के चिन्ह होते हैं, और ये चिन्ह 7 प्रकार के होते हैं, और ये 7 प्रकार मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताए हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं,
ठीक है। और इसको आप नोट करके अपनी कॉपी पे करिएगा और हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिए। आपके जो दोस्त हैं आप उनको भी शेयर करिए, उनको भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलो गुड बाय बच्चों।